आज़रबाईजान के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताशकंद पहुँच गए। शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार आज़ादी का दौरा किया और फूल रखे। उज़्बेकिस्तान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत दी है। वज़ीर-ए-आज़म का बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। शहबाज शरीफ ने मरकज़ के मुख्तलिफ शोबे देखे। सहूलियात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आसान खिदमत मरकज़ सहूलियात से लैस है। पाकिस्तान में भी आसान खिदमत जैसे मराकज़ मौजूद हैं। बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की आसान खिदमत मरकज़ की टीम को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की काविश मासूम चेहरों पर मुस्कुराहट ले आई। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 मुफ्त ऑपरेशन। सिंध, बलूचिस्तान और दीगर सूबों के मरीज बच्चे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वालों में शामिल। इलाज के लिए 42 लाख से ज़ायद अखराजात पंजाब हुकूमत अदा कर रही है। चिल्ड्रन अस्पताल के कैंसर वार्ड में एक साल में 2000 मरीजों का इलाज। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ कहती हैं कि हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज का हक है। रियासत अपना फर्ज निभाएगी। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और बैनुस्सूबाई राब्ते से मुताल्लिक कवानीन में तरमीम की जाएंगी। कमेटी ज़ाब्ता फौजदारी 1998, ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और कानूनी शहादत 1984 में तरमीम तजवीज़ करेगी। कौमी सलामती के कानून का मुसवदा भी तैयार किया जाएगा। कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह में महकमा दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी। अपने हक पर किसी किस्म के डाके को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एयरपोर्ट, रेलवे और अहम शहराएं वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का IBS सखर में खिताब। बोले, सिंध हुकूमत अपने लोगों की मुहाफ़िज़ है। मैं अकेला तेज़ चल सकता हूँ, सब साथ होंगे तो दूर तक जाएंगे। सिंध हुकूमत हर शोबे को सहूलियात देने के लिए कोशां है। हमारे नौजवान तमाम शोबों में बासलाहियत हैं। प्राइमरी एजुकेशन में कोताही को मानता हूँ। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम का ऐलान। क्या किसी रुकन ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकन असम्बली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। बानी PTI के वकील अजीज भंडारी ने कहा कि सिविलियन की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। 7 रुकनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड ना देने वाले ATC मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस। सिंध हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूशन की 4 दरख्वास्तों पर फैसला। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुंतजिम जज के अहकामात टाइप शुदा थे। मुंतजिम जज ने पहले मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया, बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। GIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला भी दायरा इख्तियार से तजावुज करार। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया, रिमांड के वक्त मुलजिम का बाप मुंतजिम जज के चैम्बर में रहा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में एक के बाद एक बड़ा इंकशाफ। मरकजी मुलजिम अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की का पुलिस बयान सामने आ गया। लड़की के मुताबिक अरमगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलाकर मुखबरी करने का इल्ज़ाम लगाया। इनकार पर रॉड से तशद्दुद शुरू कर दिया। हालत गैर होने पर कहा कि नेशनल मेडिकल सेंटर जाओ और अपना इलाज कराओ। पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए अरमगान ने अपने दोस्त शिराज को अस्पताल भेजा। अरमगान रास्ते में झूठे केस में बंद कराने की धमकियां भी देता रहा। लड़की के मुताबिक डर की वजह से निजी अस्पताल में अपने जख्मी होने की झूठी रिपोर्ट लिखवाई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस से जुड़े मंशियात केस का मुलजिम साहिर हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। साहिर हसन से तफ्तीश में नए इंकशाफात।
मुलजिम मंशियात की खरीदो फरोख्त वालिद के मैनेजर के अकाउंट से करता रहा। मैनेजर मुकर्रम का मोबाइल फोन जब्त करके अकाउंट्स की छानबीन शुरू। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक साहिर हसन मंशियात के 20 से 25 खरीदारों से नकद में डील करता रहा। नेटवर्क में मुलव्विस नौजवान घरों से फरार, ज्यादातर बाअसर शख्सियात के बच्चे हैं। डार्क वेब पर बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो बनाने के बाद बच्चों को कातिल कर दिया जाता है। अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में गुफ्तगू। कहा, वजारत इंसानी हुकूक के हुकाम ने बताया कि 90% बच्चे अपने एतबार वाले शख्स के साथ जाते हैं और निशाना बन जाते हैं। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मामले में बहुत आगाही मुहिम चलाई। कायमा कमेटी को ज़ैनब अलर्ट कानून पर ब्रीफिंग। ज़ारा का पोर्टल PM शिकायत पोर्टल के साथ मुंसलिक है। शिकायत सीधी DPO को चली जाती है। अब तक 4869 शिकायत खत्म कर चुके। लड़कियों से ज्यादा लड़के गायब हुए। बच्चा अगवा हो तो फौरी FIR का इंदराज भी चैलेंज है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस में उमर अयूब, अहमद खान भच्चर पर फर्दे जुर्म आयद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मुलजिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने 28 फरवरी को मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया। अदालत में पेशी से कबल उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में मुकदमात को मन घड़त और इंतकामी कार्रवाई करार दिया। कहा, वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क तबाह करके रख दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। क्रिकेट में नाकामी पर मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने समाअत की। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश ना हुए। शरीक मुलजिम असद फारूक पेश हो गए। आइंदा समाअत 6 मार्च को होगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना कोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। चीफ जस्टिस से वफ्द की मुलाकात बानी की इजाजत से हुई। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने मुलाकात से कबल बानी से मामले पर बात की थी। बानी PTI ने मुल्क की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मजीद बोले, अवाम को पैगाम है कि PTI मुत्तहिद है। लाहौर में PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने मुलजिम को मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक कांस्टेबल राशिद ने मियां असलम इकबाल के डेरे पर क्वार्टर किराए पर ले रखा था। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का इतराफ कर लिया। वारदात के बाद आला कातिल नहर में फेंक दिया। मजीद तफ्तीश जारी। कौमी असेंबली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बिजली तकसीम कार कंपनियों के 300 डिफॉल्टर्स की फहरिस्त मांग ली। हुकूमत बलोचिस्तान का भी नादहिंदा होने का इंकशाफ। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर की जेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग दी। डिस्कोज ने 162 अरब की रिकवरी के डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। वाजिबात की वसूली से मुतालिक पेशरफ्त खुद मॉनिटर करूंगा। चेयरमैन कमेटी ने ऑडिटर जनरल को कल तक 162 अरब रिकवरी की तस्दीक तलब कर ली। कमेटी अरकान का पावर डिवीजन से डिस्कोस की रिकवरी की माहाना रिपोर्ट भी तलब। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1.5 अरब की फंडिंग। IMF मिशन आज पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमतों से मुज़ाकरात करेगा। गुज़श्ता रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों से मुलाकात की थी। आलमी मालियाती इदारे का मौसमियाती तब्दीलियों के तरक्याती मंसूबों की जियो टैगिंग का मुतालबा। जंगलात और आबी गुजरगाहों के नज़दीक नई तामीरात रोकने की शर्त। इमारतों में रोशनी और हवा का इस्तेमाल यकीनी बनाने की यकीन दहानी मांग ली। कुदरती आफात से बर वक्त निमटने के लिए इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का मुतालबा। सेनेट कायमा कमेटी आबी वसाइल ने स्पार्को से आबी गुजरगाहों पर तजावुजात का डेटा तलब कर लिया। सेनेटर शहादत आवान की जेरे सदारत इजलास में चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन ने बताया, अगस्त 2024 तक पंजाब में दरियाओं और आबी गुजरगाहों के रास्ते में कोई तजावुजात नहीं थी। फरवरी 2025 तक सरगोधा जोन में 153 तजावुजात रिपोर्ट हुई।
सेक्रेटरी आबी वसाइल के मुताबिक डैम सेफ्टी एक्ट का मुसविदा तैयार है, 2 माह में हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला, 198 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,528 पर बंद। 49 करोड़ 60 लाख हिस्स की तिजारत में इन्वेस्टर्स ने 25 अरब रुपए मुनाफा कमाया। कारोबारी सौदे 29 अरब रुपए में तय पाए। कई रोज बाद सोना 800 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 3,08,700 रुपए रही। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 279 रुपए 67 पैसे रही। आने वाले बरसों में हुकूमत को कर्जों की जरूरत कम होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है, एसएमई, ज़राअत, इस्लामी बैंकारी अहम होगी। बैंक अपने बिजनेस मॉडल का असर नौ जायजा लें। बैंकों के निजी शोबे को कर्जे 2004 के मुकाबले में 2024 में आधे हो गए। पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से गवर्नर स्टेट बैंक का खिताब। कहा, निजी शोबे में 74% कर्ज बड़े कॉरपोरेट को दिए। बैंक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करें। निजी शोबे के कर्जों में छोटे कारोबार का हिस्सा 5% है। शिमाली वज़ीरिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी एनर्जीज लिमिटेड के इलामे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ 29 लाख मुकाब फुट योमिया गैस हासिल होने का तखमीना। योमिया 20 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा।